नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड पीसीएस के प्री एग्ज़ाम वर्ष 2012 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को। ऑलमोस्ट 15 से 20 प्रश्न आज हम लोग करेंगे। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको दो उत्तराखंड के पीसीएस में 2008 में और 12 में पूछे गए प्रश्नों को मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। आज फिर से इसी कड़ी में थोड़े और प्रश्नों को मैंने लिया है, क्योंकि एक सेट में 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं, तो सारे प्रश्न को एक ही पार्ट में लेना मेरे लिए थोड़ा सा उचित नहीं है। इसीलिए मैंने पार्ट पार्ट में लिया है। तो आज फिर से उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्ज़ाम में पूछे गए वर्ष 2012 में पूछे गए कुछ प्रश्नों का मैंने लिया। तो चलिए इसी कड़ी में पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है, दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? यह चेनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती बिजली स्टेशन चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ठीक है, तो ये है 40,000 किलोमीटर। इक्वेटर की लंबाई पूछ रहा है यहाँ पे। पृथ्वी का जो सेंटर से डिवाइड है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो उसके बीच में जो एक काल्पनिक रेखा खींची गई है उसकी लंबाई पूछी, धरती की उस क्षेत्र से कितनी चौड़ाई है, लंबाई कितनी है। तो ये है 40,000 किलोमीटर, और एग्जैक्ट बात करें तो 40,075 किलोमीटर है। 40,075 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? ठीक है, ये छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, नाउ इट इज विजिबल। तो पूछा जा रहा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो देखिए, कोचिन जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम भी प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके अतिरिक्त विशाखापत्तनम का एक और विशेषता है कि यह सबसे गहरा बंदरगाह है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, मैनमेड बंदरगाह है। ठीक है, तो ये होता है प्रश्न कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो यह कोणार्क में है, उड़ीसा में पड़ता है कोणार्क। उसके बाद वाला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद यानी दूसरा द्वीप कौन सा है? तो ये न्यू गिनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये, हाँ आई थिंक विजिबल है। तो आंसर अपना हो जाएगा, आंसर ये न्यू गिनी। न्यू गिनी, ठीक है। ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। अब ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वायुयान में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लैक बॉक्स का रंग ब्लैक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉक्स का जो रंग है वो ऑरेंज होता है, ऑरेंज, नारंगी। ध्वनि का वेग मैक्सिमम किस में होता है? ध्वनि का वेग, जो ध्वनि है सबसे ज़्यादा स्पीड किस माध्यम से चलती है? निर्वात में, द्रव में, वायु में, या ठोस में, या धातु में? तो इसका आंसर होगा धातु में। मेटल में ये सबसे तेज गति से चलती है ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात। ये प्रश्न हो गया। प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, चेन्नई नहीं है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है मुंबई देश का। ठीक है, ये ब्लैक पैगोडा ये भी हो गया। ग्रीनलैंड के बाद ये भी हो गया, प्रश्न रिपीट हो गया। चलिए उसके बाद ये है, उसके बाद ये प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, जिसे हम लोग नीरी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? तो नीरी का मुख्यालय जो है वो नागपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी का मुख्यालय नागपुर में है। 3 वायु प्रदूषकों SO2, NO2, SPM के संबंध में सूचना ग्रहण करता है नीरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी निम्न में से किसकी अल्पता के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन उदारवादी नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो गर्म
दल के नेता थे, तो उदारवादी नहीं थे, उग्रवादी थे। ठीक है, बाकी तीनों जो है उदारवादी थे। फिर है दर्रा से प्रश्न है, माना दर्रा स्थित है। माना दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई वाली इकाई है? तो वायुमंडल में स्थित ओजोन परत जो है उसकी मोटाई को नापने के लिए डॉप्सन यूनिट यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? ओजोन परत के रक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक E.M. फोस्टर ने लिखी। ब्रिटिश उपन्यासकार, कहानी लेखक, निबंधकार एवं उदारवादी थे E.M. फोस्टर। ठीक है, इनके बारे में अगर पढ़ना तो डिटेल्स दिया हुआ, पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एंजाइम एक है, क्या है? एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? एड्स जो है संक्रामक बीमारी नहीं है। उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है 1988 में यूनेस्को के द्वारा। और यहाँ पे थोड़ा प्रश्न जो है मिट गया, बट मैं बताता हूँ। इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, द ग्रेट लेक, तो बियर जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। सुपीरियर ह्यूरोन, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो, ये सभी जो है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो, ये सभी द ग्रेट लेक्स के हिस्सा है, जबकि बियर जो है ग्रेट लेक्स के हिस्सा नहीं है। उसके बाद प्रश्न है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर। ओजोन परत अवस्थित है, तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में अवस्थित होता है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन जो है, देखिए कीड़ा जो एक ट्रिक है, कीड़ा ये वसा में घुलनशील है, तो B, C बचा। B और C जो है ये दोनों जल में घुलनशील है, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार C आंसर हो जाएगा। B रहता तो B भी होता आंसर। तो ये कुछ हम लोगों ने 10 से 15 क्वेश्चन आई थिंक किया होगा इस सेशन में। ये सारे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री एग्ज़ाम में वर्ष 2012 में पूछे गए प्रश्न थे। तो इसी तरह मेरे पास एक बुक है जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी PCS में पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे हैं। तो वो सारे मुझे जो प्रश्न अच्छा लगता है उसको मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो मिलते हैं, किसी अन्य PCS के एग्ज़ाम का प्रश्न उठा करके वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू। जुड़े रहें, जहाँ आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट PCS एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। थैंक यू।